हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है वो एक न्यू चैनल है जिस पे कि मैं बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड जितने भी लैंग्वेज होते हैं सारे मैं कराऊंगा। मैंने शुरू में ही बताया था। तो मैंने जो पहला पार्ट डाला है वो एचटीएमएल का, उसमें बेसिकली मैंने बॉयलर प्लेट मीन्स लाइक उसका मैंने स्ट्रक्चर कैसा होता है एस्टिमल करने के लिए एंड किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है, एस्टिमल के क्या फ़ायदे होते हैं, एस्टिमल कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली कब आया है एस्टिमल का कौन सा वर्जन है, बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दिए हैं। और कुछ टैग्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, लाइक पी टैग एंड H1 कितने टाइप के होते हैं, H1 कहाँ पे यूज़ होते हैं, P1 कहाँ यूज़ होते हैं। बेसिकली मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शन जो भी है मैंने पहले पार्ट में दे दिया है। तो मैं एक प्ले तो बेसिकली मैं एक प्ले लिस्ट बना दूँगा। हाँ, मैं प्ले लिस्ट बना दूँगा जिसमें कि आपको आसानी से वो सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे और एक और उन सभी पार्ट्स को आप आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो और एचटीएमएल क्या होता है उसके बारे में पढ़ सकते हो, जान सकते हो। और कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेरीज अपना क्वेश्चंस लिखना ना भूलें। और जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि उस उस टॉपिक पे एक नेक्स्ट वीडियो बना के मैं इसी प्ले लिस्ट में डाल दूँ, ताकि आपको मेरे चैनल पे ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े कि ये वाला वीडियो कहाँ मिलेगा, ये वाला वीडियो कहाँ मिलेगा। मैं पार्ट बाई पार्ट ही डाल दूँगा, तो आपके प्रॉब्लम्स को भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में एस्टिमेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डाल दूँगा। बट यही है कि अगर जो कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार दो बार 1.5x की स्पीड में देखो, बट मिनिमम 2 बार देख लो ताकि आपका कोई भी डाउट रहे नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई भी सीख के जाए तो उसे कोई डाउट रहे। ओके, तो आज हम पार्ट्स 2 देखेंगे जिसमें कि चैप्टर 2 मीन्स मेरे पास ये जो नोट्स पड़े हैं एस्टिमल पढ़ा रहा था उसके मैंने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। मैंने एस्टिमल का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, इंट्रोडक्शन भी बता दिया था एंड वीएस में ये रहा फर्स्ट पार्ट। जिससे मैंने कमेंट्स केस सेंसिटिव है या नहीं, अच्छा ये याद है ना आपको, एस्टिमल इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स कैपिटल H1 एंड स्मॉल h1 टैग्स आर सेम। केस सेंसिटिव मतलब ये होता है कि एचटीएमएल इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स कैपिटल हो या स्मॉल हो दोनों का मीन्स एक ही होता है। समझिए, आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, बहुत छोटी सी बात है। बट मैंने सोचता हूँ कि कोई भी छोटी बात रह जाए ताकि आप के मन में कोई सा भी डाउट आए, समझे। तो आज हम बेसिक देखेंगे एचटीएमएल टैग्स, लाइक we can add elements inside the body tag to define the page layout। समझे कुछ, मैं बताता हूँ। HTML एलिमेंट्स, आप वहाँ जो लिखा ये यहाँ पे जो जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैंने क्या बोला है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, लाइक एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा कहीं पे, एलिमेंट्स किसे कहते हैं 10th तक की पढ़ाई में कहीं तो पढ़ी होगी, तो बस यही समझ लो। तो मैं बताता हूँ एलिमेंट्स किसे कहते हैं। एलिमेंट्स एलिमेंट्स लाइक मैंने एक H1 टैग लिखा, शायद आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, अभी विजुअल कराता हूँ। मेरे पास आ जाओ वापस। ऐसी कोई सी चीज़ नहीं जो समझ में आए बस कमेंट कर दो, हाँ से समझ में आ गया, नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये है ओपनिंग टैग, ये है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग इसे क्यों कहते हैं, ये भी तो इसी की तरह सेम, बट इसे क्यों कहते हैं, इसका एक रीज़न है कि मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए एंड थोड़ा साइज भी इंक्रीज़ कर दूँ। ओके, अब फाइन, ठीक है। और रही बात कलर की कलर भी चेंज कर देता हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंटेंट क्या दे रहा हूँ मैं आपको। ये ओपनिंग टैग एंड ये क्लोजिंग टैग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश एक्स्ट्रा लगा, इसे कहते हैं हम क्लोजिंग टैग, इसे ओपनिंग टैग। और यहाँ पे जैसे लिख देते हैं अभी जो जंतर मंतर पर जो ये प्रॉब्लम चल रहा है,
स्टूडेंट्स के नीट के एग्ज़ाम जो लीक हुआ था उससे रिलेटेड, तो हम भी उसको ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड ये देखो हमारा ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, एंड जो बीच में आएगा इसे कंटेंट कहते हैं। और इस पूरे मतलब ये जो बीच में है, ये जो जंतर मंतर लिखा है, इसे कंटेंट कहते हैं, समझे। और ये पूरे जो हमें जंतर मंतर लिख के आ रहा है, ये लाइक ये मैं इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ ताकि ज़्यादा विजिबल हो, लाइक ब्लैक, हाँ ब्लैक इज़ परफेक्ट। ये जो जंतर मंतर लिखा है इसे कंटेंट कहते हैं। एंड ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग के ये पूरे जो हमारा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, इसे हम कहेंगे एलिमेंट। जी हाँ, इसे ही एलिमेंट कहते हैं HTML में, समझे आप। ओपनिंग टैग, कंटेंट, देन आप ऐसा समझो, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊँ। यहाँ आया तो यार कुछ तो सिखा के भेजूँगा आपको, देखना थोड़ा मैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एलिमेंट लाइक इसे हम कह सकते हैं कि ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, नहीं, ओपनिंग टैग एंड कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, इन सभी के कॉम्बिनेशन को एलिमेंट कहते हैं इन HTML, समझ गए। ओपनिंग टैग एंड कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, इन सभी के कॉम्बिनेशन को एलिमेंट कहते हैं, समझ गए। तो मैंने ये डेफिनेशन अपने से बनाया था कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, बट मेरा ऐसा कोई मतलब मोटिव नहीं था कि मैं ऐसा कुछ सिंपल एग्जांपल दूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी समझाऊँ बेहतर तरीके से आप समझ जाओ, बस बात खत्म। ओके, तो अब हम चलते हैं बॉडी, कंटेंट, बॉडी, यही चीज़ मैंने वहाँ सिखाया अभी। एंड एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं। एट्रीब्यूट लाइक आप ये समझ लो कि क्या बताऊँ मैं आपको, ओपनिंग ये भी ईजी है। लाइक मैंने एक ए टैग यूज़ किया, ए टैग मीन्स एंकर टैग होता है, उसमें मैंने लिखा HREF href एंड कोई URL www.youtube.com, मैंने एक URL पेस्ट कर दिया। ओके, देन मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, क्या हुआ आज मुझे, तो ये जो एंकर टैग बेसिकली ये होता है, मैं HTML में करके दिखाता हूँ, वैसे यहाँ पे ये भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। बस थोड़ा सर्वर स्लो है क्योंकि नेट इश्यू है ना। चलो एंकर टैग किसे कहते हैं अभी हम आपको बताते हैं। Shift+1 देन एंटर, एंड ये रहा हमारा बॉयलरप्लेट। ओके, यू कैन सी, एंड एक देन एंटरप्राइज, ये जो शो हुआ है इसे एंकर टैग कहते हैं। एंड एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के प्रोसेस को हम लाइक एंकर टैग कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, अब मैं यहाँ पे यूट्यूब बोलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कोई वीडियो नहीं खोल के दिखाना चाहूँगा आपको, बट लाइक मैंने यहाँ पे यूट्यूब खोल दिया, ठीक है। ये सही थोड़ा उतना बेटर नहीं होगा क्योंकि मेरा सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब खोला एंड मैंने यहाँ पे नहीं यार, मैं दोबारा से यूट्यूब खोलूँगा ताकि बेहतर तरीके से समझा पाऊँ।
एक तो यार दिन में ना वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है। अमेज़ॉन ये PW वाले का देखो मैसेज आ रखा है। लाइक मैंने यहाँ पे ये कर लिया। अच्छा यूट्यूब खोल के दिखाऊँ क्या? चलो यूट्यूब खोल के दिखाते हैं। ये मैंने क्रोम पे अपना यूट्यूब खोला। सर्वर थोड़ा स्लो है, मतलब डेटा थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है, एयरटेल वाला है ना। तो यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जाओ, इसको ऐसे करो एंड Ctrl+C कर दो, कॉपी। ये मैंने क्रोम पे खोला है, ठीक है। देन यहाँ से काट दो इसे, ठीक। और फिर यहाँ पे आप Ctrl+V कर दो एंड यहाँ पे आप विजुअल करने के लिए यूट्यूब भी लिख दो। जरूरी नहीं यूट्यूब लिखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो आपकी खुशी में मेरी खुशी, जंतर मंतर। ये थोड़ा मंत्र की स्पेलिंग गलत, चलो ठीक है। एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करो एंड हमें एक लिंक प्रोवाइड होगा। बेसिकली लिंक जो भी होता है वो ब्लू कलर में ही आता है। ऐसे जो टेक्स्ट होते हैं वो ब्लैक में आते हैं एंड जो लिंक होते हैं वो ब्लैक में आते हैं। दैन इस पर हम प्रेस करेंगे तो हम अपने HTML फाइल में यूट्यूब खोल सकते हैं, समझे। देखो 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 खुल गया। ये मैंने HTML फाइल में खोला है, ना कि मैं यूट्यूब पे क्रोम पे सर्च मार के। मैंने यूट्यूब का लिंक कॉपी किया एंड एंकर टैग में यहाँ पे जो हमें रेफरेंस मिला था मैंने वहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर दिया। एंड कुछ भी लिख सकते हैं हमें यहाँ पे, जंतर मंतर जैसे लिखा वैसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली एंकर टैग एंड एंकर टैग बेसिकली एक्स्ट्रा, मतलब एक पेज से दूसरे पेज ले जाने का प्रोसेस है। एंड एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स इसे कहते हैं। ये जो हम यहाँ पे एंकर टैग के बीच में href यूज़ कर रहे हैं, href कहता है हाइपर लिंक रेफरेंस। मतलब किसी भी वेबसाइट, यूट्यूब, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉप्सी, अनदर ऐप्स या अनदर साइट, आप उसका लिंक कॉपी करके आप एंकर टैग लगा दो अपने HTML में। देन आप जब इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर आप कुछ भी नाम दे देना एक, उससे आपका शो हो जाएगा। इसी प्रोसेस को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नोट्स पे। चलो हम इन सब से दूर हट जाते हैं ताकि हमारा मसला ना ख़राब करते कहीं। मसला मतलब काम ना ख़राब करते। चलो 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 चलो, हम कहाँ थे? कमेंट्स तो बता ही दिया था मैंने आपको। हाँ, हम एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए हैं एंड हेडिंग टैग किसे कहते हैं ये मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया है। बेसिकली मैंने बताया था आपको कि हेडिंग जो 6 टाइप के होते हैं, तो मैंने ये तो फर्स्ट पार्ट में बता ही दिया था बेसिकली, तो ये जानना ज़रूरी नहीं है। बट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो। वी शुड नॉट यूज़ HTML हेडिंग टैग टू मेक टेक्स्ट थिक और बोल्ड। H1 लोग ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बोल्ड होता है, लाइक थिक मोटा टाइप का टेक्स्ट होता है उससे। एंड पैराग्राफ टैग P टैग यूज़ करते हैं, ये भी आपको बता दिया मैंने फर्स्ट में। एंड एंकर टैग अभी मैंने यूज़ करके दिखा दिया आपको। एंड इमेज, हाँ तो चलो मैं आपको इमेज बता दूँ। इमेज टैग किसे कहते हैं और कब यूज़ होता है। लाइक मैं इसे हटा ही देता हूँ, चलो IMG इमेज, देन एंटर प्रेस किया एंड क्रोम पे गया। यहाँ से क्रोम उठा लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ डॉग 4K इमेज, नहीं मैं कुछ नया करता हूँ। जंतर मंतर 4K इमेज और नो डेज की जगह मैं अगर जो यहाँ पे यहाँ कर दूँ 25 जुलाई 2026, देन यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। हमें कुछ इमेजेस मिल जाएंगे जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं यार, नहीं मिला मेरे को कुछ इमेज। देन प्रोटेस्ट इमेज, ओके। बेसिकली गूगल पे प्रोटेस्ट इमेज कोई डाला ही नहीं अभी तक। यहाँ पे जैसा कि मैं देख रहा हूँ
आई थॉट कुछ ऐसा इमेज आया है, तो हम यही इमेज अपने HTML में पुट करते हैं एंड जो रिज़ल्ट निकलेगा आप भी देखना, मैं भी देखूँगा। मुझे तो पता है क्या रिज़ल्ट निकलेगा, बट हाँ ये कुछ अभी इमेज आया नहीं है गूगल पे। कोई इमेज नहीं आया भाई, क्या हुआ? गवर्नमेंट ने मना कर दिया क्या डालने से? इतनी बड़ी डरपोक तो नहीं हो सकती गवर्नमेंट यार। चलो जो मिला हमें उसी में खुश रहते हैं। चलो ओपन विथ लाइव सर्वर। एक इमेज मिला था ये प्रोटेस्ट पे, 4K नहीं था, बट हाँ कुछ ऐसा ही था। अभी का टाइम, अभी का जो माहौल है कुछ ऐसा ही है, लाइक प्रोटेस्ट के नाम पर स्टूडेंट्स लोग काफ़ी मतलब हड़ताल कर रखे हैं। सुनने में आया 26 दिन से लोग भूखे वहाँ पे, पता नहीं क्या है। जीत तो हो गई वैसे उन सभी की। जो दिल्ली के प्रधानमंत्री थे वो भी अपने इस्तीफ़ा दे ही दिए। तो मैंने इमेज शो करके दिखा दिया अभी आपको। इमेज टैग यूज़ करना है एंड सोर्स SRC सोर्स लगाना है। जैसे कि यूट्यूब का लिंक आपने पेस्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे मतलब यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर दो या फिर किसी भी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दो। वैसे ही इमेज सोर्स जब भी डालोगे तो आप ओनली किसी भी इमेज का लिंक कॉपी करना है। लाइक अच्छा हम इसका भी कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी इमेज कर दो, ओके। Ctrl Z करो, देन Ctrl V, अरे यार क्या हो गया, कॉपी इमेज एड्रेस करना है, देन यहाँ पे एंड इसके बीच में आके पेस्ट कर देना है एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमारे पास HTML का इमेज आ जाएगा, ओके। तो हमने इमेज टैग भी जान लिया क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए, हेडिंग पढ़ लिए एंड एंकर टैग पढ़ लिया, इमेज टैग पढ़ लिया एंड बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स किसे कहते हैं। चलो हम पहले इसको उठा के ले आते हैं, ये होता क्या है। मैं ये पूरे कंटेंट को उठाना चाहूँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। Ctrl C, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको पहले हटाते हैं इमेज को, क्योंकि ये तो हमारा काम हो गया इसका। ये रहा हमारा, लाइक यहाँ पे बोल्ड लिखा था, कट गया वर्ड्स। बोल्ड, इटैलिक एंड अपडेटिंग टैग्स, वी कैन यूज बोल्ड, इटैलिक अंडरलाइन टैग्स आर हाईलाइटेड दी फॉलोअप्स। समझे कुछ? नहीं, मैं बताता हूँ, आप कुछ देर के लिए इसको कमेंट कीजिए, ठीक। एंड यहाँ पे मैंने एक टैग यूज़ किया है, वो है बी टैग। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा एंड एक नॉर्मल पी टैग के अंदर जो टेक्स्ट होगा, जंतर मंतर प्रोटेस्ट। आज क्या हो गया पता नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है ज़्यादा ही। प्रोटेस्ट नहीं है यार, प्रोटेस्ट है, ठीक है। देन आप देखना कि पहली लाइन एंड सेकंड लाइन में क्या डिफरेंस है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, सॉरी गाइस, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ ये चीज़ को। बी टैग हमने यूज़ किया, उसमें उसने लिख दिया कि हेलो कोड़ा, व्हाट्स अप, ओके। यू कैन सी पी एंड बी टैग में क्या डिफरेंस है। अब जैसा कि देख पा रहे हो कि जो पी टैग है वो थोड़ा कम विजुअलाइजेशन, मतलब कम सी हो रहा है, देख पा रहे हो। एंड जो बी टैग है, बी टैग मीन्स होता है बोल्ड, किसी भी टैग को बोल्ड कर देते हैं। लाइक वो किसी पैराग्राफ में कोई वर्ड को आपको उसको स्पेशल दिखाना हो तो आप उसको कर सकते हो। लाइक मैं भी करके दिखाऊंगा। एक पी टैग लिया, उसके अंदर एक लोरेम लिया, देन प्रेस। आप जैसा कि अभी देख पा रहे हो कि सारे टेक्स्ट अप्रोक्स मतलब लगभग सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। आप चाहते हो कि इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया जाए, पहले Ctrl X से कट कर दो, फिर बी एंड उसके अंदर पेस्ट कर दो उसके बीच में। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो बोल्ड टैम है जो है वो थोड़ा बोल्ड हो गया। आप चाहते हो कि ये थोड़ा इटैलिक हो जाए, मीन्स थोड़ा मुड़ा हुआ हो जाए वो, या फिर इसके आगे वाला कोई वर्ड, या फिर आप चाहते हो कि लास्ट का कोई वर्ड है यार, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बस इटैली करना चाहते हो तो लास्ट के वर्ड को इटैली करना है। आई प्रेस कीजिए, देन एंटर, Ctrl V करके, देन ओपन विथ लाइव सर्वर। लास्ट के वर्ड देखो थोड़ा सा झुका हो जाएगा, मतलब वन साइड का झुका हुआ रहेगा, मीन्स इटैलिक हो जाता है वो।
एंड आप चाहते हो कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या हो अंडरलाइन में आ जाए। अभी देखना अंडरलाइन में अभी नहीं होगा, अभी देखना अंडरलाइन में है नहीं, कोई सा भी वर्ड नहीं, ठीक। तो अब चाहते हो कि ये जो वर्ड है वो अंडरलाइन में हो जाए, तो आप ये भी कर सकते हो। यू प्रेस करो, एंटर, देन कंट्रोल वी, जो आपने कट किया था वहाँ से, ओपन विथ लाइव सर्वर, लोरेम, अंडरलाइन में हो गया। तो हमने यहाँ पे 3 टैग समझा, आई समझा एंड इटैलिक समझा एंड अंडरलाइन, यू टैग समझ लिया लगभग। यू टैग को हम URV कहते हैं, ओके। एंड हमने ये 3 सीख लिया, एंड बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। और BR टैग इसे कहते हैं, BR मीन्स ब्रेक। लाइक आप चाहते हो, देखो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे आपने देखा कहीं ब्रेक है, मतलब आप चाहते हो कि डॉलर के बाद जो भी ये वर्ड्स आ रहे हैं वो सेकंड लाइन में आए हैं, आगे नहीं आए। लाइक मैंने बोला डॉलर की बात की, तो डॉलर पे आना है, BR यूज़ करके एंटर प्रेस करना है, देन अपन विथ लाइव सर्वर। ये देखो डॉलर के बाद जो भी वर्ड्स लिखे थे वो नेक्स्ट लाइन में है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसान है। एंड बिग एंड स्मॉल टैग्स, हाउ टू यूज़ बिग एंड स्मॉल टैग्स। लाइक अभी ये सारा टैग्स हमने यूज़ कर ही लिया है, तो इसे हटा ही देते हैं। फिर हम एक पैराग्राफ लेते हैं, एंड आप जैसा कि देख पा रहे होगे ये हमारा पैराग्राफ है, जो नॉर्मल पैराग्राफ है एक, जो मैंने दोबारा से रिक्रिएट किया है। देन आपको स्मॉल बिग सीखना है, तो कंट्रोल X करके यहाँ से ये वर्ड को काट दो पहले, एंड आप स्मॉल सीखो। पहले स्मॉल किसे कहते हैं, स्मॉल लिखा, कंट्रोल V कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पहला वर्ड होगा वो थोड़ा छोटा है इनके कंपैरिजन में। नहीं समझ रहे हो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी करूँगा। लोरेम लिखा आपने, ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर, एवरेज, सब मतलब लेवल में। आप चाहते हो कि जो पहला अक्षर हो वो हो जाए बस स्मॉल, बस करना है कुछ नहीं, लिख लिया स्मॉल, L लिख दो, L को ही करना है ना, L लिख दो। अब देखना L थोड़ा छोटा हो गया है ना, आप चाहते हो कि L बड़ा हो जाए, तो इसको काटा हमने, देन यहाँ पे बिग लिखा एंड L लिखा, तो सभी वर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखो हो गया ना, थोड़ा जूम करूँ क्या, ठीक है ना। तो बस मैं यही दिखा रहा था, और जो आप इसे कैपिटल में लिख दोगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। वो देखना ओपन विथ लाइव सर्वर, देखो जैसा कि कोई न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि पहला वर्ड, कोई भी पहला वर्ड जो लिखा रहता है उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा रहता है, तो बस वही है। यहाँ पे हम बिग स्मॉल ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आगे चलते हैं नोट्स में, HR टैग। ये जो HR टैग किस काम में आता है, देखो HR टैग इन HTML इज यूज टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल रूल्स। लाइक मैं आपको समझाता हूँ। आप जैसे कि कोई पैराग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ जनरेट दोबारा किया, ठीक है, हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए, कंट्रोल C। अभी आप देख पा रहे हो कि मेरे पास अप्रोक्स 3 पैराग्राफ है। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो 3 पैराग्राफ है हमारे पास, ओके। आप चाहते हो कि इस पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए यहाँ पे बीच में, जहाँ ये स्पेस है, तो वो भी कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे जाना है एंड HR टैग यूज़ करना है, एंटर प्रेस करना है, बस यही करना है, बस यही करना है। यहाँ देखो एक HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ये जो इतनी बार मैंने टैब्स खोले हैं ना, इसको आप एक बार भी खोल के कर सकते हो। मैं इसलिए ज़्यादा खोल दिया ताकि दोबारा मैं इसे कट करूँ और फिर मैं आपको बताऊँ। देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। पहले तो अपन विथ लाइव सर्वर कर लो, आपका ये वाला भी चल रहा है, मतलब ये वाला टैब चल रहा है, ठीक है। इसे कट करो, देन यहाँ पे जाओ, ये यहाँ पे जो लोगो ना यहाँ पे टैप करना, दोबारा खुल जाएगा। आपको ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं करना बार बार। लाइक आपने कुछ इसमें आप चाहते हो कि डबल HR है, तो यहाँ पे HR लिख दो दोबारा, देन एंटर प्रेस करो, 2 लाइन आ जाएगी। मुझे ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है, ओके। तो देखो मैं छोटी से छोटे इन्फॉर्मेशन को पकड़ के चल रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आपको ना, आप जब समझो एक बार तो एक ही बार मैं समझ जाऊँ। मैं भी नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो 2 बार देखो और अपना टाइम वेस्ट करो। आप यहाँ पे सीखना है तो एक बार में सीख के जाओ, बेसिक से एडवांस होगा, आप आके अपनी भाषा में होगा, हिंदी में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटे से छोटे डाउट को मैं क्लियर करके लिए चलूँगा, और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। आप जब भी कुछ क्वेश्चन पूछते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर आपके
क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाएगा आपके कमेंट सेक्शन में, और जब उस टॉपिक पे वीडियो चाहोगे तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ बिगिनर के लिए तो बहुत ही एडवांस होने वाला है, क्योंकि बहुत आसानी तरीके से वो समझ पाएंगे, क्योंकि ये मैं उनकी लैंग्वेज में लेके आया हूँ। तो अगला चीज़ देखते हैं क्या है। ये क्या है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। लाइक वेरी इजी। आप डेफिनेशन रटना चाहोगे, वी कैन ऐड ए सबस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, समझा कुछ नहीं, समझना में कुछ नहीं है, गंदी बातें नहीं समझते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ, वो समझना बस आप बस। आई कैन, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है पूरी बॉयलर प्लेट की। तो मैंने कुछ जनरेट किया था, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। आप डेफिनेशन पे मत जाओ। देखो सबस्क्रिप्ट जो होता है वो लाइक जब हम कोई केमिकल्स का लिखते हैं, जैसे कि H2O लिखना हो तो वहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि H2O लिख दिया हमने यहाँ पे, एक देखो पी टैग यूज़ करना पड़ेगा तभी जाके कुछ भी जनरेट होगा। H2O लिख दिया हमने, तो क्या ये हमें जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? लाइक हमने यहाँ पे कोई H2O केमिकल नेम मांगा, तो ऐसा होता है क्या? चलो देखते हैं। देखो ये तो ऐसा ही कह रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। टू जो होता है वो लाइक नीचे होता है, एंड ओ जो होता है वो वैसे ही होता है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो आप टू देख पा रहे होंगे, ये वाला टू देखो, ये विजुअल क्यों नहीं हो रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मेरे को ज़्यादा, ये देखो ये टू जो है वो नीचे है, तो वहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। पूछो कैसे? वेट। तो आप इसको कुछ देर के लिए बोलो टाइम प्लीज़, एंड पी टैग लेते हैं। फिर हम एच इसके पहले लिखते हैं, एंड यहाँ पे टू लिखते हैं क्योंकि हमें इसे नीचे करना है, एंड यहाँ पे बाद में वो लिखते हैं। अब फिर ओपन विद लैब सर्वर पे रिजल्ट देखते हैं। H2O क्या हुआ? H2O कुछ गलती की है क्या मैंने? कुछ तो मिस्टेक है। एक मिनट गाइस, कुछ तो मिस्टेक है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इस पैराग्राफ को पहले वो करते हैं। आई नो, छोटी सी मिस्टेक हो गई गाइस, छोटी सी। बेसिकली मुझे करना कुछ नहीं था, हमें एच यहाँ लिखना था। देन गाइस ये जो मैंने ऊपर बताया H2O, तो आप वैसे तो लिख नहीं सकते हो, तो आप कैसे लिखोगे? मतलब सबस्क्रिप्ट का यूज़ कब करोगे? इन HTML। तो पहले हम एक पैराग्राफ जनरेट करते हैं, एंड लिखते हैं कि दिस इज ए केमिकल फॉर्मूला। ओके, तो हम लिखेंगे H2O, H देन एंटर, मतलब स्पेस एंड फिर स्पेस एंड SUB देन एंटर, एंड यहाँ पे लिखेंगे 2 क्योंकि इसे हमें नीचे लाना है, एंड इसको वहीं रखना है, तो इसलिए हम उसको सीधा रख देंगे ऐसे। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा मेरा सर्वर स्लो हो गया, मतलब विजुअल हो रहा है आपको। एक सेकंड मैं कुछ ट्राई करता हूँ कि अच्छा से आपको समझा पाऊँ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, जो कर सकते हो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। हम ये कर सकते हैं, आपको सही से शो होगा कि हाँ यहाँ पे हमें H2O के बारे में बताया जा रहा है। ओके, आप देख पा रहे होगे H2O, ये केमिकल फार्मूला है। अब केमिकल फार्मूला को हमें बनाने के लिए हम सिंपल टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं। केमिकल फार्मूला को बनाने के लिए हमें सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं इन HTML। आप इससे कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे स्पेस है या नहीं है। लो मैं ये हटा देता हूँ, ये कोई मतलब बात ही नहीं बनती, मतलब ये बस मैंने ऐसे लिख दिया है बस। ये HTML इसे ऐसे नहीं समझता है, आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो सबस्क्रिप्ट समझ लिया आपने, एंड अभी आप सुपर स्क्रिप्ट समझो। सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट हमेशा मैथ फॉर्मूले के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको
लिखना है एक्स का स्क्वायर, लाइक एक्स का स्क्वायर। तो आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखो मैथ फॉर्मूला, ओके। देन आपको लिखना है सुपर स्क्रिप्ट लिखना है एंड एक्स का स्क्वायर लिखना है, एक्स एंड इसका स्क्वायर लिखना है, एक्स का स्क्वायर, ओके। यार इतना आसान तरीके से समझाऊंगा ना कि आप भूलोगे नहीं, ये तो लिख के दे सकता हूँ मैं, एक्स का स्क्वायर, ओके। तो हमने सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिया है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। एंड प्री टैग कैसे कहते हैं, बिल्कुल से तेज एंड फास्ट समझाऊंगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ जनरेट किया, ओके ठीक। तो हमें कोई एप्लीकेशन टाइप का होता है ना, कि कोई हमें एप्लीकेशन मतलब किसी को भेजना होता है, जैसे कि सेवा में प्रधानाचार्य है, तो उसको हम ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे थोड़ा गैप दे के दूर जाते हैं लाइन से, देन फिर स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ। वो कैसे लिखोगे, वो तो इससे पॉसिबल है नहीं। जैसे लाइक मैंने लिख दिया कि सर, ठीक। देन यहाँ पे हमने थोड़ा स्पेस लिया, आई रिस्पेक्टेड, आई एम भी, आई एम ए लाइक कुछ भी नाम लिख दो, एक्स वाई जेड फ्रॉम नोएडा, आई वांट टू टुडे लीव, ओके। फिर हमने यहाँ पे ऐसे किया, फिर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें गैप मिले एंड भी बाद में लिख दें हम योर ओबेडिएंटली, लाइक हमने कुछ ऐसा लिख दिया, ओके। तो आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा वैसा आए, यहाँ पे क्या एक्सेप्ट क्या कर रहे हो, वैसा ही सो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। थोड़ा ऐसा ऐसे गैप देखिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना? नहीं होगा। लाइक मैं इसे पहले हटा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, ओके। सर की स्पेलिंग मिस्टेक, SIR सर, ओके। तो हमें ऐसा कुछ विजुअल यहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो नहीं, हमें कुछ मतलब मॉडिफिकेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्री टैग होता है, इसी काम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे पी है, बस आर ही लिख देना हमें, बस हमारा काम हो गया। एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं, थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया क्योंकि ना इधर गर्मी बहुत है, इसी वजह से। मतलब काफ़ी देर से मैं सिस्टम यूज़ कर रहा था और मैं अभी जिस रूम में हूँ वो उसमें मेरा सिस्टम थोड़ा हीट कर गया है। तो ये देखो प्री टैग कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने कोई भी मॉडिफिकेशन किया है वो यहाँ पे हो रखा है। कुछ ऐसा ही हम तैयार करते हैं ना, सर फिर ऐसा ये फिर योर एविडेंटली, थैंक यू सर, यहाँ पे थैंक यू सर, ऐसा कुछ लाइक थैंक यू सर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये चीज़, मैं यहाँ पे जैसे यार लिख भी कर रहा है क्या, थैंक यू सर। देन हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं नेम XYZ, ओके। तो हम कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो प्री टैग के साथ, ऐसा कुछ होता है ना, लाइक लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं तो प्री टैग हम यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं, आप ये समझ लो बस, ओके। एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं हम। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ। प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया क्या, चैप्टर 2 बस प्री टैग तक था, बहुत इजी था यार ये तो। चलो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में HTML पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड ये वीडियो मैं बहुत जल्दी मतलब आगे का भी पढ़ा दूँगा। इस वीडियो में जितना मैंने चैप्टर 2 में कवर किया है और काफ़ी कम समय में किया है, 34 मिनट्स, 34 मान लो अप्रॉक्स 40 मिनट्स में कवर किया है चैप्टर 2, जिसमें कि मैंने बहुत सारे टैग्स एंड एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड प्री टैग्स एक्सेट्रा, हॉरिजॉन्टल एंड BR मीन्स बहुत सारे टैग्स के बारे में हमने बातें की और समझाया मैंने आपको बाकायदा VS कोड में कोड को रन करके दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना होएगा आपको।
रही बात ये आपको ये जो नोट्स है वो हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और आप चाहते हो कि अपना कोई नोट्स बनाना तो आप वो भी बना सकते हो, और जो हमारी नोट्स की कोई हेल्प मिलेगी तो वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आप ठीक होंगे, और जैसे मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ वैसे आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। तो अगर जो आप यहाँ तक पहुँचे तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड ओनली 5 चैप्टर है इसमें, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ। एंड 5 चैप्टर में आपको HTML पूरा ख़त्म करके नहीं दिखाया तो बोलना कि किस कोडर के पास है। अब बाद में मैं प्रोजेक्ट भी लेके आऊँगा, छोटी मोटी वेबसाइट भी बनाऊँगा आपके लिए, ताकि सारे जो मैंने लैंग्वेज सिखा, मतलब जो टैक्स एलिमेंट से सारे सिखा रहे, ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, टेबल, फॉर्म, पर बहुत कुछ है यार, कितना बताऊँ आप सभी को मैं। टेबल्स है, फॉर्म एंड कॉल स्पैन, रो स्पैन, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, डेटा टेबल, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट किसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, कोई बात नहीं। अभी बस आज के लिए आपसे अनुमति मांगता हूँ कि मैं जाऊँ, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ये देखो ये जो प्रैक्टिस सेट है ना चैप्टर 2 का, ये आप कर लेना। इसमें बेसिकली है नहीं कुछ, आप एक बार देखोगे बस समझ जाओगे। जो मैंने समझाया वही है, बस जहाँ आपको प्रॉब्लम लगे बस आप डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में आप आगे मुझे बता देना कि सर ये वाला चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से समझा दूँगा, उस पर दोबारा वीडियो ले आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े हो तो जुड़े रहना, बस आप अपना सपोर्ट देना। मैं आपको कोडिंग का पूरा जर्नी ख़त्म करके दिखाता हूँ, पूरे 1 से 2 महीने में। 1 से 2 महीना में HTML CSS में मास्टर नहीं बनाया तो बोलना। कुछ लोग होते हैं ना जो 3-3 महीने तक CSS पढ़ाते हैं, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं HTML ख़त्म करते ही 5 से 6 दिन के अंदर, 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा HTML। देन मैं CSS का पार्ट भी लाने वाला हूँ, एंड उसमें बेसिक से एडवांस उसमें भी होगा, एंड प्रोजेक्ट उसके हर एक वीडियो के एंड में दिए जाएंगे। एंड AI से भी जो प्रोजेक्ट बन सकते हैं वो भी बताऊँगा कैसे बनेंगे, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस करेंगे हम सब मिलके, ठीक है। तो बस बने रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।